24 घंटे में बीजेपी को लगे 3 बड़े झटके। तो राहुल गांधी का दांव शरद पवार की 2 टूक और अब सुप्रीम कोर्ट की एंट्री। क्या बीजेपी का दांव अब बीजेपी को ही उल्टा पड़ने वाला है? क्या मानसून सत्र से पहले बीजेपी का मिशन 360 मुश्किल में पड़ता दिखाई दे रहा है? क्या राहुल गांधी ने ऐसा दांव चल दिया है जिससे एनडीए का पूरा राजनीतिक गणित बदल सकता है? क्या शरद पवार की पार्टी को लेकर चल रही चर्चाओं पर सुप्रिया सुले ने बड़ा संदेश दे दिया है? और क्या राम मंदिर चढ़ावा मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अब राजनीतिक बहस छेड़ सकती है? आज की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि 24 घंटे के भीतर सामने आई 3 बड़ी राजनीतिक घटनाएं कौन कौन सी हैं और किस तरीके से जो है बीजेपी को 3 बड़े झटके लगे हैं। सबसे पहले आपको बता दें, पहला झटका मिशन 360 को राहुल गांधी का बड़ा दांव। और जो है दोस्तों, आपको पता है कि संसद का मानसून सत्र अब ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में लगातार चर्चाएं हो रही है। भाजपा अपने मिशन 360 को पूरा करने के लिए नए सहयोगियों की तलाश में जुटी है। वो चाहती है कि नए सहयोगी आए और इनको जो 360 का आंकड़ा है वो पूरा हो जाए। इसी बीच राहुल गांधी ने ऐसा कदम यहां पर उठाया है जिसकी चर्चा पूरे राजनीतिक गलियारों में हो रही है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी अब खुद डीएमके और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के साथ रिश्ते मजबूत करने की कोशिश में जुट गए हैं। कहा जा रहा है कि जिस डीएमके को लेकर एनडीए की भी नजर बताई जा रही थी, अब उसी पार्टी के साथ कांग्रेस अपने रिश्ते को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रही है। जरा देखिए ये बड़ी हेडलाइन आप स्क्रीन पर देखिए। राहुल गांधी फिर से डाल रहे डीएमके पर डोरे, मानसून सत्र का कनेक्शन समझिए। अपने हेडलाइन यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी ये हेडलाइन है। यानी अब राजनीतिक चर्चाओं में ये कहा जा रहा है कि अगर डीएमके इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से बना रहता है तो बीजेपी के लिए मिशन 360 की राह मुश्किल हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ देखिए, राहुल गांधी का इंडिया गठबंधन लगातार मजबूत होता दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी ने बड़ा झटका बीजेपी को दे दिया है। देखिए, आपको पता है कि डीएमके के पास लोकसभा और राज्यसभा में अच्छी संख्या में सांसद है और यही वजह है कि इस पार्टी की भूमिका को काफी अहम माना जा रहा है। और आपको बता दें कि किस तरह से मोदी शाह भी चाहते थे कि वो डीएमके जो है उनके साथ आ जाए, एमके स्टालिन उनके साथ आए। लेकिन देखिए यहाँ पर झटका बीजेपी को राहुल गांधी ने बड़ा दे दिया है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं दूसरे बड़े झटके की तरफ। दोस्तों पिछले कई दिनों से लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि शरद पवार की एनसीपी कहीं एनडीए का हिस्सा तो नहीं बनने जा रही है। देखिए, गोदी मीडिया की तरफ से कई हेडलाइन चलाई गई कि ये हो रहा है वो हो रहा है। कई खबरें यहाँ पर गोदी मीडिया में चल रही थी, लेकिन अब इन चर्चाओं पर खुद पार्टी की ओर से जवाब सामने आया है। जरा ये बड़ी हेडलाइन देखिए, एनडीए में शामिल होगी शरद पवार की पार्टी, अटकलों पर बेटी सुप्रिया सुले का आया जवाब। हेडलाइन आपने देखी, सुप्रिया सुले ने उन सभी खबरों को खारिज कर दिया जिनमें कहा जा रहा था कि एनसीपी के नेता जयंत पाटिल और बीजेपी नेता विनोद तावड़े के बीच किसी तरह की राजनीतिक बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी किसी बैठक की जानकारी नहीं है और मीडिया में चल रही इन चर्चाओं पर उन्हें सिर्फ हंसी आती है। ये उन्होंने कहा है। यानी पहले शरद पवार ने इन अटकलों को नकारा था और उन्होंने कहा था कि हम एनडीए में शामिल नहीं हो रहे हैं, और अब सुप्रिया सुले ने भी साफ कर दिया है फिलहाल एनडीए में जाने जैसी कोई बात नहीं देखी जा रही है। आप ये खबर देख सकते हैं। यानी कि जिस राजनीतिक समीकरण की चर्चा हो रही थी उस पर फिलहाल पार्टी ने खुद ही विराम लगा दिया है। ये बड़ा झटका बीजेपी को यहां लगता नजर आया है। दूसरा झटका, वहीं आपको बता दूं कि मिशन 360 जो है वो धरा का धरा रह जाएगा। तो अगर बात करें तीसरे झटके की तो सीधे सुप्रीम कोर्ट से है। ये मामला राम मंदिर चढ़ावा दान से जुड़े विवाद को लेकर दायर याचिका का है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करने पर सहमति जताई है। और ये हेडलाइन आप देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि राम मंदिर चढ़ावा के सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की याचिका, सीजेआई समेत 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। हेडलाइन आपने यहाँ पर देखी, 3 जजों की बेंच के सामने सोमवार को यानी कि 36 घंटे के भीतर उस पर सुनवाई होने जा रही है।